औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के कामों में आसानियां पैदा फरमाए। अब हमारी जो है वो वीकली रूटीन शुरू हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। अब जो हमारी वीकली प्रेडिक्शन है, वीकली फोरकास्ट है, वो अब जुम्मे वाले दिन अपलोड हुआ करेगी। जैसे पहले हम लोग संडे को अपलोड करते थे, लेकिन अब जो वीकली प्रेडिक्शन है वो जुम्मे की रात 8 बजे जो है वो तीनों क्लिप जो हैं वो अपलोड हो जाया करेंगे। एक 8 बजे होगा, एक 8:15 और तीसरा 8:30 बजे। तो ऐसे हम 12 क्लिप जो हैं वो अपलोड कर दिया करेंगे, लेकिन अब जुम्मे वाले दिन वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रेडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में ट्रैवलिंग, जॉब, हेल्थ और ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी, स्टोन भी बताया जाएगा, जनरल इंटरप्रिटेशन भी बताई जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों ने अपना जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे अपना जायचा बनवा सकते हैं। अपना ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करना चाह रहे हैं तो ईयरली प्रेडिक्शन भी हासिल कर सकते हैं। और अपना जो भी सेक्टर है आप लोग अपना डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो ये वीडियो हम सन साइन और असेंडेंट वालों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सितारों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। तो सबसे पहले असेंडेंट की बात करें तो एरीज वालों का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा और राजयोग भी बना हुआ है। लगन का मालिक 9वें घर में मौजूद है। ये एक राजयोग फार्मूला कहलाया जाता है। तो जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। विरासती मामलात से भी अगर कोई डेट वगैरह है आप लोगों की इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है इंशाल्लाह ताला विरासती मामलात में। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड हाउस की बात करें तो वीनस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो फाइनेंस की पोजीशन स्टेबल रहेगी। कोई स्टक अमाउंट है आप लोगों की, अगर किसी ने आप लोगों के पैसे देने तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में आप लोगों की स्टक अमाउंट मिल सकती है। ऑनलाइन बिजनेस करने से रिलेटेड या ऑनलाइन जॉब वगैरह जो करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं तो उनको कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह भी मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं या आप लोग किसी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसमें फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस थोड़ा सा जो है वो इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में ज़रूर है। जॉब सेक्टर वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल फिलफोर अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है थर्ड हाउस में। ट्रांसपोर्टेशन वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना होगा। और इसके अलावा बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो आप लोगों ने भी अभी फ़िलहाल फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। जो बहन भाइयों के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो अभी इसके अंदर फ़िलहाल फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है। जॉब सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा समझ लें सेंसिटिव चल रहा है, थोड़ा सा नुक्ते की तरह चल रहा है। तो आप लोग अभी थोड़ा सा आप लोगों ने कोई चेंजिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी हो। इसके अलावा अगर आप लोग अपना रेमेडी करना चाह रहे हैं जॉब सेक्टर्स वाले तो आप लोग अपना पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं जुमेरात वाले दिन। या कबीर हो या मताल हो, 573 टाइम्स आप इसकी तस्बीह करें, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना जुपिटर का पूछना भी चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट में जॉब करते हैं या आप लोग ज़राए-आमदोरफ़्त का काम करते हैं या बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो अगर आप लोग को इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में डेट पिक करके तो आप लोग दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस हफ़्ते में आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देते हैं अपना। सेवंथ हाउस की बात करें तो वीनस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। तो इस हफ़्ते अगर आप लोगों को रिश्ता आता है या ऑलरेडी चल रहा है तो एरीज़ वालों का रिश्ता डन हो सकता है इस हफ़्ते में। या इस हफ़्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की तारीख वगैरह भी ले सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन जो है वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। 4 सितारे इस टाइम आप लोगों के नाइन्थ हाउस में मौजूद हैं। तो आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है या आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है या आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं सेल हो सकता है। लोहे का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग वीज़े की कोशिश कर रहे हैं कहीं दूसरे ममालिक की तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 सितारे आप सब नवे घर में मौजूद हैं तो आप लोगों को ये अच्छा बेनिफिट पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल सकती है। 10th हाउस की बात करें तो पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हफ़्ते में अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। आप लोग अपने काम को आगे लेके जाएँ, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई रुकावट या कोई नुकसान या कोई ऐसी चीज़ वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एरीज़ वालों के लिए हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने कामों को आगे लेके जाएँ इंशाअल्लाह। इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी अपने कामों में और सक्सेस वीक नज़र आ रहा है और पॉजिटिव वीक नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, कोई अच्छी खुशखबरी या कोई आप लोगों का काम वगैरह भी हो सकता है। तो लकी नंबर 2, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ़्ता है वो बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो इस टाइम जो सितारों की पोजीशन है टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते में थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो ख़राब घर कहलाए जाते हैं। तो इस टाइम टॉरस वालों के लिए 4 सितारे जो है वो 8वें घर में मौजूद हैं। इट्स मीन के सिचुएशन इस
हफ्ते में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग नज़र आ रही है टॉरस वालों के लिए। इसका मकसद है कि आप लोगों ने जो एहतियात है वो काफ़ी ज़्यादा बरतनी है, मोहतात काफ़ी ज़्यादा रहना है, तो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। बताने का मकसद, वीकली प्रेडिक्शन का मकसद ही ये होता है कि अल्लाह ना करे आप किसी परेशानी में स्टक हों, किसी रुकावट में फँसें, तो इससे बेहतर है कि हम वो चीज़ ना करें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। टॉरस वालों ने सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि अभी फ़िलहाल इस हफ़्ते में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वग़ैरह नहीं करनी है। चाहे वो प्रॉपर्टी सेक्टर हो, चाहे वो कोई बिज़नेस हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी इस हफ़्ते में। वो बेसिकली सिचुएशन ये है कि 4 सितारे इस टाइम 8वें घर में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट्स हों, कोई भी इन्वेस्टमेंट तरीके के होंगे, उसमें आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, ताकि फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हफ़्ते मार्स अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, तो अभी फ़िलहाल अगर मैं 7वें घर की बात करूँ, तो अभी आप लोगों का अगर रिश्ता चल रहा है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है। टॉरस वालों ने अगर कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों का चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है, और अगर कोई तारीख़ रखनी है, कोई निकाह करना है, या कोई आप लोगों ने एंगेजमेंट करनी है, तो ये हफ़्ता आप लोग रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों ने कोई डेट रखी हुई है किसी इवेंट की, तो आप लोग अपना लाल चीज़ का सदका दें। हफ़्ता और मंगल वाले दिन अपना लाल चीज़ का ज़रूर सदका दें, और पीर वाले दिन अपना सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दें, ताकि आप लोगों के लिए ये इवेंट जो है इस हफ़्ते में वो आप लोगों का अच्छा रहे, कोई परेशानी या कोई रुकावट ना है। या और साथ-साथ आप डेली बेसिस पे या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला ये तस्बीह और रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत पॉज़िटिव रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, ओपल का स्टोन भी आप लोगों के लिए इस हफ़्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी मरकरी 8वें घर में मौजूद है, तो इस हफ्ते अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, क्योंकि मरकरी इस टाइम 8वें घर में है, तो आप लोग अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इस हफ्ते में आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, और अपना या अली हो या अज़ीम हो 571 टाइम्स इसकी तस्बीह करें डेली बेसिस पे। और सदका जो है आप लोग डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं साहिब हैसियत। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों की जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रुकावटें हैं वो भी दूर होंगी, और रिज़ल्ट में भी आप लोगों को अच्छे रिज़ल्ट वगैरह देखने को ज़रूर मिलेंगे। हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कोई मज़हबी ट्रैवल की, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। सैटर्न की आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, तो आप लोगों को कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है, या वैसे आप लोग किसी वीज़े वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इस हफ़्ते में ज़रूर कोशिश करें। उम्मीद है कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सेकंड, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, नॉट रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, आप लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है। लोहे से रिलेटेड काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की बात करें, तो जो फ़ादर का काम करते हैं, फ़ादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी इस हफ़्ते में कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। असेंडेंट की बात करें, जो कि असेंडेंट का लॉर्ड वीनस 8वें घर में मौजूद है, तो अपने हेल्थ सेक्टर का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों को जो मैंने या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स तस्बीह बताई है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। ये तस्बीह ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला। इससे आप लोगों की डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी आएगी, और आपका हेल्थ सेक्टर भी बेहतर रहेगा। और आप लोगों को अगर फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, इससे हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि 4 सितारे इस टाइम 8वें घर में, तो अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ना कर्ज़े की तरफ जाना है, ना लोन की तरफ जाना है। ऐसी चीज़ों से बचना है भी आप लोगों ने, क्योंकि सितारों की पोजीशन
इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ना ही हम कोई इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह सेक्टर की तरफ जाएं ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल भी आप लोगों ने हरगिज़ कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑनलाइन जॉब जो करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह इन सेक्टर्स में नज़र नहीं आ रही है। रिश्ते के लिए मैं शुरू में भी बताया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन देख के, और अभी फ़िलहाल फिलफौर इसको और देखें मज़ीद इस हफ़्ते में ना आप लोग डन करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे आप लोगों को परेशानी देखनी पड़े। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 4 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें, इस रेमेडीज़ से इंशाल्लाह जो भी सितारों की परेशानियाँ हैं वो उसमें नुमाया कमी देखने को मिलेगी। रेमेडीज़ से, स्टोन पहनने से भी आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं आप लोगों को सदक़े भी बता चुका हूँ, आप लोगों को लकी नंबर भी बता चुका हूँ, आप लोगों को लकी डे और स्टोन भी बता चुका हूँ। बस आप लोगों ने ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी है ताकि आप लोग परेशानियों से बच सकें और आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इस हफ़्ते में आप लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जेमिनी वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो असेंडेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो हेल्थ सेक्टर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेमिनी वाले अगर कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना और प्लान कर रहे हैं कि इस हफ्ते में काम स्टार्ट करें तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। इसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। जेमिनी वाले वैसे भी जो है वो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और मेहनत करने वाले लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जेमिनी के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और जब अच्छा टाइम हो तो जेमिनी वालों को वैसे भी इन चीज़ों का अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप लोग अगर अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना काम ज़रूर स्टार्ट करें। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह जेमिनी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। काफ़ी लोगों का जो है वो रुझान फाइनेंस की स्टेबिलिटी पे होता है, तो अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते आप लोगों की फाइनेंस की स्टेबिलिटी पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप लोगों को कोई स्टक अमाउंट है, किसी ने आप लोगों के पैसे देने हैं, तो ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट भी वापस मिल सकती है। तीसरी बात, जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं, या आप लोगों के चैम्बर्स वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी कंसर्न रखते हैं और एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, इसमें भी आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी। और चौथी चीज़, जो लोग नात ख्वाह और सिंगर हैं और ई स्पोर्ट्स गेमिंग से रिलेटेड कंसर्न रखते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो सूरज की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। तो जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो आप लोग जॉब स्विच कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। अगर आप लोग कोई ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात भी अल्लाह का शुक्र है अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने सिबलिंग्स के साथ तो आप लोग ये काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
अगर आप लोग कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या रियल एस्टेट में जॉब करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के कोई बहन भाई बाहर मौजूद हैं, अब्रॉड में मौजूद हैं और आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई बहन भाई बाहर मौजूद है और आपके साथ प्लान कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट का, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, इस हफ़्ते में आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पॉजिटिव रहेगा। जो स्टूडेंट्स जेमिनी वाले कोशिश करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी वीज़े का, तो ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ज़रूर इस हफ़्ते में आप लोग अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी। और अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से भी आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस का थोड़ा-सा जो कंसर्न है वो जुपिटर से है और ऑलरेडी जुपिटर रेट्रोग्रेड पोज़ीशन में है। तो जो भी जेमिनी वालों का अगर कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके, इन्वेस्टिगेशन करके उस रिश्ते को हाँ करनी है। तो अगर आप लोग हमसे राब्ता भी कर सकते हैं ज़ायचे के लिए, कोई रिश्ता आया हुआ हो या कोई मैचिंग करवानी हो या कुछ भी आपने शादी के बारे में पूछना हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपने पर्सनल ज़ायचे से भी इन चीज़ को कंसर्न कर सकते हैं। लेकिन ट्रांज़िट में इस टाइम जो है वो रेट्रोग्रेड पोज़ीशन में है, तो अभी आप लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करके रिश्ते को डन करना है। या आप लोगों ने जो अगर कोई डेट फिक्स करनी है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करनी है, तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं और अपनी डेट वगैरह भी अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप आप लोग रख सकते हैं। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी जेमिनी वालों के लिए। 10th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी रहेगी जेमिनी वालों के लिए, क्योंकि दोनों का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और सैटर्न 10वें घर में मौजूद है और ये बहुत अच्छा फार्मूला है आप लोगों के लिए। तो 9th हाउस जो कि सैटर्न से मुंसलिक है, तो कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्किल हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। वीज़ा वगैरह की कोशिश करें तो ज़रूर कोशिश करें, कोई अच्छा मुल्क में आप लोग जाना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों के वीज़ा वगैरह के लिए भी मामलात बेहतर बन सकते हैं। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी जेमिनी वालों के लिए। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं, या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई पॉलिटिशियन हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए जो हफ़्ता है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लकी नंबर आप लोगों का 3, 5, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का जो हफ़्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा सेंसिटिव वीक हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि ज़ायचे में 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है वो ख़राब घर होते हैं और इस टाइम 4 सितारे आप लोगों के 6ठे घर में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है कैंसर वालों के लिए। इट्स मीन कि आप लोगों ने अभी कोई फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो करेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉटरी से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने अभी नहीं करनी है। क्योंकि जब सितारे किसी ख़राब घर में मौजूद हों तो उस बुरे वक्त के अंदर हम कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे हमें इन फ्यूचर परेशानी देखना पड़े, इन फ्यूचर रुकावटें देखने को मिलें या इन फ्यूचर कोई मसले मसाइल देखने को मिलें। तो इट्स मीन कि हम अभी बुरे वक्त के अंदर
कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे हमें कोई परेशानी हो। तो बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वीकली प्रेडिक्शन का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हम आप लोगों को जो गाइडेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्स देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है अपना पीर और जुम्मे वाले दिन, और आप लोगों ने डेली बेसिस पे या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है, और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ताकि आप लोगों को मसले मसाइल का सामना ना हो, परेशानी ना हो, और सेहत भी बेहतर रहे। तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न की बात करें, सैटर्न आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड है। तो इस हफ्ते में अगर आप लोगों को रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और उम्मीद है कोई, अगर आप लोग कोशिश करें तो इस हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता भी मुतवक्के हो सकता है इस बुर्ज सरतान वालों का। और क्योंकि आप लोग अगर निकाह वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव वीक है बुर्ज सरतान वालों के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में कोर्ट की डेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। सैटर्न की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई कोर्ट वगैरह की तारीख भी इस हफ्ते में ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और इस हफ्ते में आप लोग अगर कोई फैमिली में काम करते हैं किसी के साथ तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। विरासती मामलात में आप लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। अगर आप लोगों का फैमिली गेट टुगेदर वगैरह हो सकता है, या बहन भाइयों के साथ कोई मामलात आप लोगों के जो है वो पैचअप हो सकते हैं, अगर कोई परेशानी चल रही है या कोई रुकावट चल रही है। तो ओवरऑल असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो जब असेंडेंट स्ट्रॉन्ग हो तो मामलात जो ख़राब हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो असेंडेंट अभी आप लोगों का इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके अलावा बात करेंगे, अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी फ़िलहाल फिलफॉर कोई तारीख वगैरह नहीं लेनी है आप लोगों ने। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई भी तरीके का आप लोगों का एग्ज़ाम है, या ऑलरेडी आप लोग अपॉइंटमेंट ले चुके हैं आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग हर ही चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, पूरे पीर से लेके इतवार तक। और आप लोग या अली हो या अज़ीम हो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तस्बीह रहेगी। तो ये जो रेमेडी है ये ज़रूर करें इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर कोई एग्ज़ाम्स वगैरह है तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और आप लोगों की जो पॉजिटिविटी है उसमें भी इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ और आप लोगों को देखने को अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है। कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उस पे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सेंसिटिव होकर चलना पड़ेगा, देखभाल करके चलना पड़ेगा। मामलात को देखना होगा कि कैसे मामलात हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी बिज़नेस में। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब भी होती हैं, और हमारे लिए मामलात को भी ख़राब करती हैं। तो इस बेटर के भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना होगा और काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी होगी। लॉटरी भी अभी कोई परचेज़ नहीं करनी है। अभी मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करें या कोई मामलात को देखें। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है बुर्ज सरतान वालों के लिए। तो आप लोगों के लिए इस टाइम, इस हफ़्ते एक सब्र तहम्मुल से चलने का जो है वो हफ़्ता कह सकते हैं, और आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का हफ़्ता बिल्कुल भी नहीं कह सकते किसी भी सेक्टर में। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान, मीन एरीज, टॉरस एंड जेमिनी एंड कैंसर की वीकली प्रेडिक्शन की बात की, जो कि 4 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक का हफ्ता था। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना कोई पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं
या आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आप लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो मेरा स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इसी नंबर पे अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे हमारी जब बात होगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। हमारी जो है वो आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर स्टोन लेना चाह रहे हैं, स्टोन भी मौजूद हैं, ओरिजिनल लैब टेस्टेड स्टोन्स मौजूद हैं। ईयरली प्रेडिक्शन हासिल करना चाह रहे हैं तो ईयरली प्रेडिक्शन भी मौजूद है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा या ईयरली प्रेडिक्शन हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हमसे ज़रूर अगर कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।